वो माइक से बोले तो पता नहीं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरे जो गुरुजी है ना, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, हाँ। पर वो ब्राह्मण नहीं है। तो आपने जात देखी क्यों? नहीं, अभी मैंने कई कथावाचक के इससे सुना है कि गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए, पर मेरे मन में ऐसा कभी भाव नहीं आया कि मेरा दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। हाँ। उन्होंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। वो कौन सी जाति की है ये बताओ। नहीं, मैंने गुरु सीखने की विषय, गुरु कई जाति लोग का ऐसा विषय। बोलते हैं इसलिए कि- तो हिंदुओं में बंटाधार है। हाँ, मुझे एक जन ने ऐसा बोला कि तुम उनसे पूछना कि गुरु का कैसा। मैंने बोली नहीं, मेरे वो पिता नहीं। हैं, वो मेरे परम पिता हैं। बिल्कुल हैं? बेटा, वो हम तुमको अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो गुरु है। बिल्कुल हाँ। बेझिझक हाँ। हम बहुत प्रार्थना करें। हम किसी भी वर्ण व्यवस्था के विरोध में नहीं है, लेकिन हम कट्टर हिंदुत्व के सपोर्ट में हैं। हाँ। जो हमारी परंपरा है वो हमें मानना चाहिए। जो ब्राह्मण परंपरा, वैश्य परंपरा, क्षत्रिय परंपरा, सेवक परंपरा, जो वर्ण व्यवस्था है उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन उसका अनुसरण के साथ साथ हमको ये ध्यान देना है कि हम हिंदुओं को जातिवाद में नहीं बंटना है। धन्यवाद गुरु। नहीं तो हिंदुओं का बंटाधार हो जाएगा। यही करते रहो। भारत में एक अंग्रेज बाहर का आया तो वो बोला कि क्यों भाई भारत गए थे हिंदुस्तानियों से? बोले कहाँ, वहां तो हिंदुस्तानी एक भी नहीं है। वहां तो हमें ब्राह्मण मिले, क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले, सेवक मिले, कोई कुछ मिला, कोई। यहाँ जानकर तुम चौंकोगे। वो आज आए हैं कि नहीं आए? यहाँ बद्रीनाथ भगवान के मंदिर की जो झाड़ू लगाते हैं वो कुशवाहा जी, क्या नाम है, नाम क्या है? कल बुलाओ उनको, हम कल आपको मिलाएंगे। वो बद्रीनाथ में यहां रहते, वो हमारे बुंदेलखंड के बिजावर का। कल हमें मिलो। अरे बोले और धीरज महाराज, हम चौंक गए कि अपना नाम कौन ले रहा है। भर भीड़ में बहुत भीड़ थी, पुलिस सिक्योरिटी और बहुत से लोग जयकारे लग रहे थे। चिल्लाया, ओ धीरज महाराज। हमारा दिमाग खराब हो गया। उनका नाम तो पिताजी लेते हैं अपना, ये कौन से पिताजी प्रकट हो गए, ये कौन से महापुरुष प्रकट। जब हमने पीछे हमने कहा कौन आ? अरे बोले हम भी बुंदेलखंडी हैं। तो हमें पता लगा कि वो बद्रीनाथ भगवान के झाड़ूदार हैं। सौभाग्य देखो। फिर पता है वो धीरे से यही बात वो बोला गुरुजी हम कुशवाहा हैं। तब हमने उसका बाएं पकड़ के कहा अब तुम कुछ नहीं बचे, उनके चेले हो गए हो। तो बुरा ना मानना। धन्यवाद गुरुजी, आपकी बात को हमने बहुत लंबा फैला दिया और समेट कर बोल रहे हैं। नहीं गुरुजी, आपने ये मेरे मन का वहम बहुत अच्छे से दूर कर दिया। आपके चरणों में दत्तात्रेय जी को मानते, सुना आपने दत्तात्रेय जी के बारे में? आचार्य बैठे, हम अगर गलत कह रहे हो, दत्तात्रेय जी और के मैंने तो ये भी सुना है कि मीरा जी के जो गुरु थे ना, वो भी मतलब ब्राह्मण नहीं थे। आकाश भी, गज भी, अजगर। दत्तात्रेय जी का तो गज भी गुरु था, आकाश भी गुरु था, अजगर भी गुरु था। अजगर कौन सी जाति का है बताओ? वो पंडित है? नहीं पता नहीं। बहन ये झंझटों में मत पड़ो। नहीं, जिससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होवे, जिससे तुम्हें प्रभु की प्राप्ति का रास्ता मिले, जिससे तुम्हें भगवत दर्शन होवे, जिससे तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश आने लगे, बाएं पकड़ लो। मुझे उनसे बहुत कुछ पर लेकिन हाँ एक बात, शास्त्रोक्त पद्धति जो हमारे आचार्यों ने जिसको दे रखी है उसी के द्वारा करवाना, ताकि कर्म कांड छिन्न भिन्न ना हो। ये जातिवादी बात नहीं है, ये हमारे कर्म कांड का संवर्धन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो। वह वेदोक्त पद्धति कोई परंपरा का निर्वहन करने वाले द्विज जातीय परंपरा में जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ऐसे परम नैष्ठिक ब्राह्मण के द्वारा ही कर्म कांड के पुरोहित कर्म की पद्धति को पूर्ण करवाने से ही लाभ मिलता है। पर वो मेरे संत गुरु हैं। गुरु कोई भी हो, कोई जाति हो, बहुत अच्छे हैं वो। मेरे तो परम पिता परमात्मा है वो। बहुत अच्छा है। और आप भी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मलाई मत लगाओ, हमें कोई ईर्षा नहीं होती है। नहीं, ये बात सही है कि आप गुरु हो, आप गुरु हो। हम बहुत बिना ईर्षा के आदमी हैं। नहीं, आप भी गुरु हो, पर वो मेरे प्रथम गुरु हैं। हम बहुत बहुत बहुत
अलग टाइप के आदमी हैं कि अब उनको तुमने बहुत बोल लिया तो लगे कि गुरुजी सोचेंगे कि हमारे सामने नहीं, पर आप भी बहुत बोलते हो ना। अच्छा है। नहीं, आप भी बोलते हो ना कि प्रथम तो गुरु वही होना चाहिए गुरु ना। होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। और जो तुम्हारा गुरु है ना वही भगवान तुम्हारी नजर में होना चाहिए। है झंझट खत्म। है वही मेरे भगवान है। लेकिन अब मलाई मत रख, माइक रखते रखते लगाना। नहीं 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 नहीं, हाँ, क्योंकि हम बहुत छोटी मोटी मलाई लगाने से बहुत जल्दी बहकते नहीं है। हाँ? मेरे को मालूम है। धन्यवाद गुड, धन्यवाद। और भाई किसी को खुजली? श्री बद्रीनारायण भगवान की जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। मैं अनिल कुमार गर्ग रेवा तट जबलपुर से मध्य प्रदेश से हूँ। वाह, शुक्ल गर्ग हो, जी सगोत्रीय हो। जी, हमारा भी गर्ग गोत्र है। ये बड़ी भगवान की कृपा है कि हमको आप जैसे गुरु मिले जो समगोत्र भी हैं और हर प्रकार से हम उनके काबिल बनने की कोशिश कर सके, हमारा यह प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा। कैसा लगा बद्रीनाथ आके? गुरुदेव, शब्द नहीं है आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का आपने हमको अनुकंपा दी है, आपने जिस प्रकार से हमको आशीष दिया है, हमारे कई जन्मों के पुण्यों के बाद बद्रीनाथ धाम में हमको सत्यनारायण भगवान की कथा एकादशी के दिन सुनने मिल रही है। इससे वाह! बढ़ के और क्या हो सकता है गुरुदेव? ये बहुत अच्छी बात। एक मन में संशय था कि बोलो। गुरु पूर्णिमा के समय में पिछली बार जब हम आए थे तो उस समय काफ़ी भीड़ होने के कारण दिक्कत हुई। तो हमारा था कि हम आपके सामने क्या अनुरोध रखें कि जो गुरु शिष्य मंडल है वो अलग उनके लिए करें। अलग से किया जाए, लेकिन आपने उस संशय को बोलने के पहले ही निवारण कर दिया। यही गुरु की महिमा है। जय गुरुदेव। इस बार हम कैसा कर रहे हैं, जो दीक्षित शिष्य हैं उनका नाम नंबर तो है ही है हमारे कार्यालय में, उनको जो है फोन लगा करके या मोबाइल के द्वारा डेट देंगे। आप इस जगह पर बागेश्वर धाम के इस हॉल में इतनी तारीख को इतने बजे आकर पादुका पूजन कर सकते हैं। उसमें केवल दीक्षित शिष्य बैठेंगे। डॉक्टर साहब की जय हो। एक बात और हम आपको बताएं, आर्यन हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा, देहरादून है ना, देहरादून के द्वारा 3 दिन की सेवा यहां की जा रही है। किसी का भी पेट दर्द ज्यादा खाने पे हो, अपच हो, डकार आए या श्वास लेने में दिक्कत हो, गैस की दिक्कत हो, हमने पूरी टीम बुला रखी है। खूब खाओ, पाने में कोई संकोच मत करना। खूब पाओ और खूब गाओ और खूब नाचो और खूब बद्री विशाल को रिझाओ। तो पूरी डॉक्टर टीम आई। और ये डॉक्टर की टीम आपको एक और बताएं, जहां भी जब कार्यक्रम होता है आर्यन हॉस्पिटल बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। और इस टीम का एक और हम मेहमानी गा रहे, इनके ही उत्तराखंड में आए हैं, हम मेहमानी गा रहे। ये सभी डॉक्टरों की टीम में जितने भी हैं, सब तुमको बालाजी का लॉकेट डाले मिलेंगे। विज्ञान के साथ ज्ञान, आस्था भी है, विज्ञान भी है। तो सभी डॉक्टरों को हम साधुवाद कर रहे हैं। आप लोग क्यों खड़े हैं? अनुग्रह है कि खुजली? माइक दो भाई इनको। प्रणाम गुरुदेव। जय हो चेले। गुरुदेव, जब हमने दीक्षा ली थी तो आपने आदेश दिया था कि गुरु की निंदा बर्दाश्त नहीं करना। सुनना नहीं है, बर्दाश्त लेकिन तो गुरुदेव करते। कभी कभी दूसरे साधु संत या ब्राह्मण के सामने बैठे रहते हैं, तो वो अगर निंदा करे तो आपकी क्या आज्ञा है? बुरा ना मानना, हम बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो जो कोई गुरु या कोई साधु किसी साधु की निंदा कर रहा तो वो साधु नहीं है। लेकिन रहते हैं तुम गलत जगह बैठे हो। एक पूरा सुनना, उत्तर हम पूरा देंगे। कोई साधु किसी साधु की निंदा कर रहा तो वो साधु नहीं, गलत जगह। कोई गुरु दूसरे गुरु की निंदा कर रहा तो वो गुरु नहीं, गलत जगह। फिर भी कोई निंदा कर रहा तो उठ के भग जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। लड़ सकते नहीं, अब साधु को मारने की तो हम आज्ञा देंगे नहीं। इसीलिए गुरुदेव आपसे तो प्रश्न- यही उपाय है कि अगर कोई साधु हमारी निंदा कर रहा या गुरु की निंदा कर रहा, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम उपाय ये है, सेम टू यू बोल के निकल आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो चेले, खुश रहो प्यारे। अच्छा बच्चा है, हम तो विनोद में बोले। क्या है, बोलना है?
इन्हें तो दे दो ये शूटर वाले जी, अपनी मंडली में नहीं बाहर से घुसपैठिया है। दीजिए माइक। गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। हाँ भाई साहब प्रणाम, आशीर्वाद। मंडली में नहीं हो, कहां से आए हो? कानपुर के हैं कानपुर। और गंगा किनारे के रहने वाले हैं। हाँ, हमारा जो जन्म है वो भगवान नारायण जो ब्रह्मावर्त की खूंटी से संबंधित है। हम गंगा किनारे के रहने वाले हैं और हमें अवभाग्य, ये हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि नारायण के दरबार में और गुरु गोविंद दोनों जन के दर्शन हो गए। अवभाग्य हमारे। प्रणाम गुरु भगवान की। जय हो चेले। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है राकेश शुक्ला। बहुत प्यारे हो भैया। क्या और distance पिताजी से का नाम है स्वर्गीय छेदीलाल शुक्ला। माताजी का नाम है स्वर्गीय राज दुलारी शुक्ला। क्या हमें जन्म पत्रिय बनाऊं? नहीं, हम इसलिए आपसे ये वार्ता कर रहे हैं कि हमें नारायण के दरबार में और गुरु भगवान से वार्ता करने में मन में कितनी प्रशंसा हो रही है, ये तो हम विचार नहीं कर सकते। बहुत अच्छे आपसे। बच्चे हो। इस बच्चे को बालाजी की पटकी भी ये डालो। समझो तुमने प्रसाद पाया? हम आपके चरणों में सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हुए अभी हैं। तुम माइक मंगा रहे थे, अभी प्रसाद हमें नहीं अब मिला माइक है। मिल गया सो तुम जो है चरणों में आना चाहते। अरे फिर क्षमा मुंह चाहे- पर बैठोगे क्या? आओ, गुरु के चरणों में स्वर्ग है। गुरु के चरणों में ही स्वर्ग है। हाँ बेटे ठीक है, हम बुला लेंगे आपको। यहाँ कब आए थे आप? आज ही आगमन हो रहा है। देखने, वो पहले दर्शन करने केदार, आए थे? पहले जमुनोत्री गए, फिर हाँ। गंगोत्री गए, फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए आहा। और अहोभाग्य नारायण के दरबार में गुरु गोविंद दो मिल गए। अहोभाग्य हमारे। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माइक उनको दे दो। हमारी इस कथा के बीच में सभी परंपरा बद्रीनाथ में आचार्य तो बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, महात्मा भी बैठे हैं, डॉक्टर्स भी हैं और प्रशासन भी गुरु है। भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप गुरुजी नमस्कार। खुश रहो। हाँ ठीक है, नमस्कार। सीताराम बोलो। गुरुजी ग्वालियर से हैं हम, आपके चेले हैं, दीक्षा ले चुके हैं। जय हो, बड़ा उपकार किया हम पर। गुरुजी हमारी दोनों बेटियां हैं, बस आपसे मिलने यहाँ आई है बद्रीनाथ, अच्छा, ग्वालियर से। अरे वाह। सीताराम बेटियों, कब आना हुआ था बेटे? केदारनाथ आए थे गुरुजी, वहां से पता चला आप आ रहे हैं तो सीधे बद्रीनाथ आए, दर्शन किए, आपसे भी मिल लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भंडारा पाया? रुकने की व्यवस्था है कि करवाएं? नहीं कर लिए गुरुजी। कर ली? हाँ। भंडारा पा लेना, जहाँ भंडारा चल रहा पा लेना, प्रेम पूर्वक रहना, बच्चों का ध्यान रखना, ठंडी ज्यादा है। बिल्कुल। हर शनिवार गुरुजी, हर शनिवार मैं बागेश्वर धाम आता हूँ। हर शनिवार 1 साल हो चुका, 22 मई को मुझे। वाह, ताली बजाकर धन्यवाद इस बच्चे को, बड़ा प्यारा बच्चा है। जय सिया राम गुरुजी। जय श्या राम। बोलो जय सिया राम गुरुजी। जय श्याम। ये छोटी वाली बच्ची को भेजो हमारे पास। जय सिया राम। जय श्या राम। इधर आओ हमारे पास। ये माइक को लेकर के सरदार जी को दिया जाए। यहाँ पास में गुरुद्वारा है, आपको ही कह रहे हैं। वाहे गुरु जी दा खालसा। माइक दो वहां पर।